हेलो बच्चों, चैप्टर 1 में आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को दर्शाते हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। अगर पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेक करिए। आपको आई बटन पर भी दिख रहा होगा, आप वहाँ पर भी जाके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर किया था कि संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, ये हम लोगों ने कवर किया था। इसके अलावा हम लोगों ने फिर सवाल भी लगाए थे कि कैसे किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोग कुछ परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपने पार्ट 1 देखा होगा। नहीं देखा तो सबसे पहले आके उसको देखिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप जाके पार्ट 1 देखेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो इससे पहले कि हम लोग संख्या रेखा पर अपरिमेय को सीखें कि कैसे दर्शाते हैं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं संख्या रेखा क्या है। पढ़ के आप आ चुके होंगे पिछली क्लासेस में, है ना, 7th 8th में, लेकिन एक बार फिर भी हम लोग रिवाइज करते हैं। तो संख्या रेखा से बेसिकली आपका मतलब क्या होता है? संख्या रेखा हमारी ऐसी रेखा होती है, संख्या रेखा हमारी ऐसी रेखा होती है जिसके ऊपर हम लोग संख्याओं को दर्शाते हैं। ऐसी रेखा जिसके ऊपर संख्याओं को दर्शाया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? संख्या रेखा, है ना। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? नंबर लाइन। ठीक है, देखिए अब एक संख्या रेखा में ये एक रेखा आपको दिख रही, इसके एकदम बीचों बीच में क्या होता है? आपका जीरो होता है। इसके एकदम बीचों बीच देखिए, ये देखिए लिखा ना आपको, तो इसके एकदम बीचों बीच में आपको क्या मिलेगा? जीरो। जीरो के इधर दाहिने साइड आपको हमेशा क्या मिलेंगे? इधर आपको मिलेंगी हमेशा धनात्मक संख्याएं। क्या मिलेंगी? धनात्मक संख्याएं। और जीरो के जब आप इधर जाएंगे, इधर आपको क्या मिलेंगे? हमेशा ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है ना, ठीक। अब देखिए क्या लिखा हुआ, नंबर डिक्रीज एज वी मूव राइट टू लेफ्ट। अगर इस संख्या रेखा पे हम लोग इधर चलना शुरू करेंगे, मतलब हम लोग कहीं से भी, आप किसी भी पॉइंट से अगर आप इस दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे तो आपको छोटी छोटी संख्याएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप इस संख्या रेखा पे कहीं भी खड़े हो जाइए, चाहे आप यहाँ खड़े हो जाइए, या फिर चाहे आप यहाँ खड़े होइए, या फिर चाहे आप यहाँ खड़े होइए, अगर आप इस दिशा में चलेंगे, अगर आप इस दिशा में चलेंगे तो आपको वैल्यू छोटी मिलनी शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, ये सपोज करें कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना। अब जब आप यहाँ पे खड़े हैं, जब आप यहाँ से जब आप इधर से इधर बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो देखिए 5 के बाद क्या मिलेगा आपको? 4। 4 छोटा है कि नहीं? बिल्कुल छोटा है। 3 छोटा है कि नहीं? बिल्कुल छोटा है। 3 जस्ट 4 से भी छोटा, 5 से भी छोटा है। वही वो आपसे कह रहा है कि अगर आप इधर से इधर चलेंगे तो आपको वैल्यू छोटी मिलनी स्टार्ट होने लगेंगी। ठीक है ना, अगर आप -3 पे खड़े हो तो -3 से जब आप इधर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या देखिए, -3 से क्या आ जाएगा? -4। अब ये -4 क्या है? -3 से छोटी वैल्यू। इस संख्या रेखा पे अगर हम लोग इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो क्या निकल के आएगा? आपको हमेशा क्या मिलेगा? वैल्यू घटती हुई मिलेगी। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इसको इस साइड को हम लोग कहते हैं क्या? माइनस का इनफाइनाइट, है ना। ऐसे हम लोग इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं? प्लस का इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग संख्या पे इधर से इधर चलेंगे, अगर हम लोग संख्या रेखा पे इधर से इधर चलेंगे, आप संख्या रेखा पे चाहे जहां होइए, आप संख्या रेखा पे चाहे इधर होइए चाहे इधर होइए, आप चाहे जहां होंगे, अगर आप इस साइड की तरफ चलेंगे तो आपको वैल्यू हमेशा बढ़ती हुई मिलेगी। चाहे आप यहाँ पे खड़े होइए -5 पे, अगर आप हल्का सा इधर बढ़ेंगे तो -4, यानी कैसी वैल्यू मिलेगी? बड़ी। ठीक है ना, -4 जो है -5 से बड़ा है। अगर आप 0 पे खड़े होंगे, आप इधर की तरफ चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1, यानी 1 भी कैसा? आपका 0 से बड़ा है। ठीक है ना, तो ये होगी संख्या रेखा। कि संख्या रेखा होती क्या? ऐसी रेखा जिसमें हम लोग संख्याओं को दर्शाते हैं। संख्या रेखा पे अगर हम लोग इस साइड चलेंगे, इस साइड चलने पे आपको वैल्यू छोटी मिलेगी हमेशा, और अगर हम लोग इस साइड चलेंगे हमेशा इस साइड, तो हमको वैल्यू हमेशा बढ़ती हुई मिलेगी। ठीक बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये संख्या रेखा का कॉन्सेप्ट आपको याद आ गया होगा कि आपको आपके टीचर ने क्लास 6, 7th 8th में क्या पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सवाल किस तरीके से कहता है। सवाल आपसे कहेगा संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। अब देखिए संख्या रेखा अभी हमने पढ़ी, देखिए संख्या रेखा हमने अभी पढ़ी, थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं इसको, ये ठीक है। संख्या रेखा हमने पढ़ी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। क्या कहीं आपने देखा कि यहाँ पे √2 कहीं आ रहा हो? कहीं आपको दिखा यहाँ पे √2 दिख रहा हो, √3 दिख रहा हो, √5 दिख रहा हो? नहीं दिखा ना। तो इसी चीज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि √2 इस संख्या पे है कहाँ। अब √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये जितनी संख्याएं हम लोग नॉर्मली संख्या रेखा पे दिखाते हैं, ये सभी संख्या कैसी हैं? एक परिमेय संख्या है। आप परिमेय संख्याओं को कैसे दिखाएंगे, ये हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपसे कह रहा है संख्या रेखा पर √2 का स्थान, तो सबसे पहले हम लोग √2 का देखेंगे। जिसको √2 का आ जाएगा उसको √3 का और √5 का ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं √2 का। ठीक है बच्चों, चलिए आइए
कह रहा है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है, एक संख्या रेखा खींचना। तो सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा खींचते हैं। चलिए, तो मैंने ले लिया, चलिए ये लेता हूँ, और मैंने यहाँ से खींचा, ये मैंने एक संख्या रेखा खींच दी। ठीक है, अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हमारा काम है इस पे 0, 1 और 2 को दिखाना कि 0, 1 और 2 हमारे हैं कहाँ। ठीक है, तो पेन चेंज करते हैं ताकि आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो हम देखिए, ये हमारा साइड है माइनस का इनफाइनाइट, हम लोग यहाँ लिख देंगे माइनस का इनफाइनाइट, इधर हम लोग लिख देंगे प्लस का इनफाइनाइट। ठीक, संख्या रेखा हो गई। हम लोग मान लेंगे ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है, 0 है। ठीक, अच्छा अब हम लोग 1 मानेंगे। देखिए आमतौर पे हम लोग ऐसे पास में ही 1 मान लेते हैं, आमतौर पे हम लोग ऐसे पास में ही 1 मान लेते हैं, लेकिन चूंकि हमको √2 का मान चाहिए तो हम लोग 0 और 1 के बीच में इतना पास नहीं माने, थोड़ा सा इनके बीच में गैप करेंगे। ठीक है ना, तो कितना गैप कर दें, जितना भी आपको आसान लगे, लेकिन मिनिमम आप 2-3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का गैप रखिएगा ही रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो जब आप 4 सेंटीमीटर का जब आप गैप रखेंगे तब आपको क्या हो जाएगा, तब आपको हल करने में आसानी रहेगा। ठीक, 0 से 1 होगा, जितना गैप इनके बीच में उतना ही गैप एक और दे दीजिए। ठीक है ना, जितना गैप, अगर आपने इन दोनों को लिया है 5 सेंटीमीटर, तो फिर 1 और 2 के बीच में भी कितना गैप होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी तरह आप 3 को भी लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर के गैप पे। अच्छा, इधर आप चाहो तो उतना ही गैप रखो, आप चाहो तो उतना गैप ना रखो। इधर हम लोग क्या लिख देंगे, इधर भैया है -1, इधर आपका क्या है -2, इधर क्या आपका -3, और इधर क्या है -∞। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम हो गया। अब हमारा काम क्या है, अब जितनी दूरी 0 से 1 के बीच में है, इतनी दूरी को हम लोग फुटा में नापेंगे। ठीक है ना, अगर आपने 3 सेंटीमीटर लिया तो 3 सेंटीमीटर लेंगे। और करेंगे क्या, देखिए, और करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहला काम हमारा, जितनी दूरी इन दोनों के बीच में है इतनी दूरी हम लोग 1 से लेंगे और एक सीधी रेखा खींच देंगे ऊपर की तरफ, है ना, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देंगे। और इस रेखा की कितनी वो होगी लंबाई, इस रेखा की लंबाई कितनी होगी, जितनी दूरी 0 से 1 के बीच की है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितनी दूरी 0 से 1 के बीच की उतनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। जैसे आपने ये खींच दी रेखा, अब हमारा काम क्या है, इस 0 से इसको मिलाना, 0 से इसके शीर्ष को मिलाना। ठीक है, हम लोग चलिए ये भी करते हैं, फिर से एक लेते हैं हम लोग रेखा, और हम लोग क्या करेंगे इस बार हम लोग 0 से, चली गई रेखा कहाँ गई, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं 0 से इसके शीर्ष को मिला देंगे फुटा से। ठीक है ना, ये हमारा एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब चूंकि ये त्रिभुज है तो हमें करना क्या है, इसका नामकरण भी करना है। ठीक है ना, तो नामकरण चलिए हम लोग करते हैं। एक शीर्ष ये है तो इसका हमने नामकरण कर दिया बिंदु ए, एक शीर्ष ये है तो इसका हमने नाम कर दिया बिंदु बी, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं बिंदु बी। ठीक है ना, एक शीर्ष ये है तो इसका हमने नामकरण कर दिया बिंदु सी। ठीक है बेटा, अब 0 से 1 की बीच की दूरी आपने भले मानी है 5 सेंटीमीटर, भले आपने मानी है 5 सेंटीमीटर, बट 0 से 1 के जो बीच की दूरी है ना बेटा, ये कितनी रहेगी, ये दूरी आपकी रहेगी 1 इकाई। क्या रहेगी, ये आपकी रहेगी 1 इकाई। आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर, आपके जो यूनिट है 5 सेंटीमीटर है, लेकिन अब असल में संख्या रेखा पे 0 से 1 के बीच की दूरी कितनी होती है, 1 इकाई या 1 मात्रक। ठीक है ना, 1 इकाई या 1 मात्रक। तो जितनी दूरी ये थी 1 इकाई, उतनी दूरी इस बी और सी के बीच की दूरी भी थी, तो इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, 1 इकाई या 1 मात्रक। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो इकाई, या आप चाहो तो सीधे क्या लिख दो, 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए चूंकि हमने इसको खींचा था ऊर्ध्वाधर मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो कोण है ये कितना है, 90 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा काम देखिए निकल के आता है पाइथागोरस प्रमेय लगाना। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपको अच्छे से पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा उसी कोण में लगेगा जिसका एक कोण समकोण है, यानी कि 90 डिग्री वाले कोण में ही पाइथागोरस प्रमेय लगती है। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय आपकी देखिए, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती, अगर आप कहेंगे तो मैं पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर एक डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि हाँ सर एक वीडियो बना दीजिए पाइथागोरस प्रमेय के डिटेल के लिए। मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय आपको अच्छे से आती होगी। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, अब लोग यहाँ पे वैल्यूज को रखना शुरू करेंगे। ठीक, देखिए कर्ण कितनी है, 90 के सामने वाली, ये जो है ना 90 के सामने वाला यही आपका क्या होता है, यही आपका होता है कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो ये तो हमको निकालना ही है। अच्छा, और इसका नामकरण क्या है, ए और सी, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, ए सी का स्क्वायर। कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बराबर
लंब कितना है बेटा, लंब है आप देखेंगे यहाँ पे लंब है, ये सी है ये बी है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे लंब आपका हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है ए बी, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या है ए बी का स्क्वायर। ठीक, अब बी सी देखिए कितना है, बी सी आपका एक इकाई, अब हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग सीधे एक, तो ये हो जाएगा बी सी एक है आपका, ए बी भी कितना एक इकाई नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एक और इसका भी होल स्क्वायर। अब एक का स्क्वायर कितना होता है बेटा एक, और फिर से एक का स्क्वायर कितना होता है एक और एक मिलकर क्या हो जाएंगे 2। अच्छा इस साइड तुम्हारा आपका क्या चल रहा है, इस साइड आपका चल रहा है ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे, तो जब ये स्क्वायर इधर से हटेगा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा। ठीक, ये घातांकों के नियम आपको क्लास 8 में पढ़ाए गए होंगे, अगर नहीं आते हैं तो अभी क्लास 9 में चैप्टर 1 के आखिरी में हम लोग फिर से पढ़ेंगे ये पावर वाले नियम यानी घातांक वाले नियम। ठीक है ना, फिलहाल के लिए आपका समझ लीजिए स्क्वायर है इधर, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा ये रूट लग जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ए सी का मान कितना आ जाएगा, ए सी का मान आपका आ जाएगा √2 मात्रक, इसी का मान कितना आ गया √2 मात्रक। समझ में आ रहा है बच्चों, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करता हूँ, आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, संख्या रेखा खींचा, संख्या रेखा पे 0 और 1 के बीच में हमने थोड़ी सी दूरी दे दी, जितनी दूरी 0 से 1 के बीच में थी उतनी ही दूरी को हमने पटरी में लिया और फिर से हमने एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, ए से सी को मिला दिया, एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में हमने क्या लगा, जब पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हमने क्या लगा, ए सी का मान कितना आ गया √2 मात्रक। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, ये कितना है √2 मात्रक। जैसे आपका ए सी का मान आ गया √2 मात्रक, अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग लेंगे प्रकार आप जानते होंगे। ठीक है ना, प्रकार की नोक हम लोग यहां रखेंगे, देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं, प्रकार लेंगे, प्रकार की नोक को हम लोग यहां रखेंगे, प्रकार की नोक को हम लोग कहां रखेंगे ओ पे रखेंगे, यहां पे रखेंगे प्रकार की नोक। ठीक है ना, प्रकार की नोक यहां रखेंगे और पेंसिल रखेंगे यहां पर। ठीक है ना, यानी इतनी दूरी प्रकार में भरेंगे, कितनी दूरी, ये कर्ण वाली दूरी हम लोग प्रकार में भरेंगे और प्रकार में भरने के बाद हम लोग करेंगे क्या, एक चाप लगाएंगे। ठीक है ना, एक चाप लगाएंगे, जो चाप करेगा क्या, जो चाप इस संख्या रेखा को किसी ना किसी बिंदु पे कट करेगा। समझ में आया, देखिए फिर से समझाते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा बिंदु ए पे हम लोग प्रकार की नोक को रखेंगे और पेंसिल जो है हमारी पेंसिल कहाँ रखेंगे, सी पे, अर्थात ए सी दूरी प्रकार में भरेंगे और नोक यहीं से बिंदु ओ पे ही नोक रखे रहने देंगे और एक चाप हम लोग यहाँ से लगा देंगे। अब ये चाप जहाँ कट करेगा यही स्थान हमारा क्या निकल कर जाएगा, ये स्थान हमारा आ जाएगा √2। समझ में आ गया, यही जो स्थान है, यही जो चाप संख्या रेखा को जहां पर कट करेगा वही क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। ठीक है ना, और चूंकि ए बी सी है तो हम इसको भी नाम दे देंगे क्या, बिंदु एम। ठीक है ना, अतः बिंदु एम ही हमारा क्या है, √2 का स्थान है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कराते हैं आपको, देखिए किया गया हमने। ठीक है ना, सबसे पहले संख्या रेखा खींचा, संख्या रेखा खींचने के बाद 0 और 1 के बीच में हमने थोड़ी सी दूरी रखी, जितनी दूरी 0 1 के बीच में थी उतनी ही दूरी हमने 1 से ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, ऊर्ध्वाधर मतलब एक लंबवत रेखा खींची, जो कहाँ खींची हमने बी सी, ए से सी को मिलाया, सी को मिलाने के बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाया, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद ए सी का मान कितना निकल जाएगा √2। जैसे ए सी का मान √2 आ गया, प्रकार की नोक लेंगे, कहाँ रखेंगे, इस पे रखेंगे, प्रकार की नोक बिंदु ओ पे रखेंगे, सॉरी बिंदु ए पे रखेंगे, ओ क्या ये तो 0 है, यहाँ रखेंगे, इतनी दूरी प्रकार में बनेंगे, ए सी दूरी प्रकार में बनेंगे, एक चाप लगा देंगे जो कि चाप संख्या रेखा को √2 पर काटेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु एम हमारा क्या हो जाएगा √2 का स्थान। समझ में आ गया, उम्मीद समझ में आ गया होगा। इससे डिटेल बेटा कोई आपको समझाएगा नहीं। ठीक है ना, अब देखिए इसमें एक चीज और आता है, सवाल जब वो आपसे कहेगा ना संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए, तो वो केवल इतना कहेगा और इसमें आपको रचना के चरण भी लिखने रहेंगे, रचना के चरण भी आपको लिखने पड़ेंगे। अब रचना के चरण होते क्या, ऑलरेडी आप जानते होंगे, आपने जो जो काम यहाँ किया है स्टेप बाय स्टेप उन्हीं कामों को आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख देंगे। जिससे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सर्व, देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, तो मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसके नोट्स जरूर बनाइए। ठीक बच्चों, देखिए लिखने के भी नंबर मिलते हैं। अगर आप कह देंगे ना कि भैया 4 नंबर का सवाल आया और अगर आपने सिर्फ ये इतना करके अगर आपने दिखा दिया, इतना करके दिखा देंगे तो 4 में कभी भी आपको 4 नंबर नहीं मिलने वाला है। 4 में 4 अगर चाहिए, फुल में फुल नंबर चाहिए तो आपको भाषा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वो यहाँ कहेगा नहीं कि रचना के चरण लिखिए, लेकिन आपको रचना के चरण लिखना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आपके स्कूल में रचना के चरण ना लिखवाए गए हो तो जो मैं बोल रहा हूँ इन्हीं वीडियोस को आप बार बार पॉज कर करके प्रॉपर नोट्स बनाइए। जब आप सही से करके आएंगे तो एग्जाम में ऑटोमेटिक आपके 6 नंबर आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, अब मैं बोलूँगा स्टेप बाय स्टेप, अब आपको इसको लिखना है, नोट्स बनाना है। ठीक, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप हमने किया सर्वप्रथम एक संख्या रेखा खींचा, सबसे पहला काम। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमने
जितनी दूरी 0 से 1 की है, हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, पटरी में हम लोग लिखेंगे पटरी में ए बी दूरी भरकर बिंदु बी से एक रेखा बी सी खींची जो कि लंबवत है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए बी दूरी पटरी में नापकर या पटरी में भरकर एक बिंदु बी से एक लंबवत रेखा बी सी खींचा, ठीक है ना। फिर हमने जब बी सी खींचा, फिर मैं क्या किया, अब हम लोग लिखेंगे तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे, तीसरा पॉइंट हमारा क्या आएगा, तीसरा पॉइंट हमारा है बिंदु ए से बिंदु सी को मिलाया, तीसरा पॉइंट बिंदु ए से बिंदु सी को मिलाया, ठीक है, मिला दिया आपने। इसके बाद फिर क्या किया हमने, अब आएगा हमारा चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट में हमारा क्या है, जब ये हमने मिला दिया, फिर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये करने के बाद अभी जो हमने लिखा ना, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पूरा यहाँ से लेके, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अब इसके आगे यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। चौथे पॉइंट में लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ये सारी चीज़ हम लोग उठा कहाँ डालेंगे, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। फिर हम लोग क्या लिख देंगे, पांचवा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसके बाद हम लोगों ने किया क्या था, इसके बाद हम लोगों ने किया था एसी दूरी को हम लोगों ने पटरी में भरा था, पटरी में नहीं, सॉरी, एसी दूरी को हमने पटरी में प्रकार में भरा था, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एसी दूरी प्रकार में भरकर, ठीक है ना। प्रकार की स्पेलिंग देखिए, प्रकार की भाषा ऐसी होती प्रकार, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एसी दूरी प्रकार में भरकर, एसी दूरी प्रकार में भरकर बिंदु ए से एक चाप लगाया, बिंदु ए से एक चाप लगाया जो कि संख्या रेखा को बिंदु एम पर काटता है, संख्या रेखा को बिंदु एम पर काटता है। बिंदु एम ही हमारा √2 का अभीष्ट स्थान है। अभीष्ट की अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, देखिए ऐसे लिखेंगे हम लोग, अभीष्ट है ना, ये षटकोण वाला आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो बिंदु एम ही हमारा √2 का अभीष्ट स्थान है। ये रचना के चरण हो गए। जब भी आपसे कहेगा √2 का स्थान बताइए, तो आप लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना रहेगा। अच्छा, और चित्र बनाने के तुरंत बाद आपको रचना के चरण लिखने हैं। पहला चरण सबसे पहले संख्या खींचा, दूसरा चरण कि जितनी दूरी ये थी इसको हमने आपको ये खींचा, तीसरा चरण हमने क्या किया, तीसरा चरण में हमने ए से सी को मिलाया, चौथे चरण में हमने, अब चौथे चरण में आएगा त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। ये चौथा चरण जो था ना, ये वाला आपको कहाँ करना है, पाइथागोरस प्रमेय के बाद यहाँ पे जब आपको एसी मिल जाएगा, फिर एसी दूरी आप प्रकार में भरेंगे, बिंदु ए से एक चाप लगाएंगे जो कि संख्या रेखा को बिंदु एम पर काटेगा या किसी भी बिंदु पर काटेगा। बिंदु का नाम अपने हिसाब से आप दे सकते हैं, ठीक है ना। बिंदु एम ही हमारा √2 का अभीष्ट स्थान है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको √2 का स्थान समझ में आ गया होगा। अगर √2 का आपको स्थान समझ में आ गया होगा तो ही आपको √3 का आएगा और तो ही आपको √5 का आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग हटाते हैं इसको, देखते हैं √3 का स्थान, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, √3 का स्थान निकालेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है, संख्या रेखा खींचना, ठीक है। संख्या रेखा हम लोग कैसे खींचेंगे, सबसे पहले अब आप फुटा ले लेंगे, किसी भी लंबाई का खींच लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे खींच दिया, इतनी लंबाई का हमारा संख्या रेखा बहुत है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ दूरी पे हम लोग बिंदुओं को लिखना शुरू कर देंगे। तो बिंदुओं को हम लोग लिखते हैं, चलिए रेड पेन से, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा कितना, यहाँ पे हमारा 0 है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ दूरी पे हमारा 1 है, फिर ये हमारा 2 है, फिर ये हमारा 3 है, ठीक। इधर आपका रहेगा प्लस का इन्फिनाइट, इधर आपका रहेगा माइनस का इनफाइनाइट, ठीक। अब जितनी दूरी आपकी 0 से 1 के बीच में है उतनी ही दूरी आप पटरी में लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, देखिए फटाक से खींचते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, एक ऐसे ऊपर रेखा खींचनी, जितनी बड़ी हमारी क्या है, जितनी बड़ी हमारी ये है। तो खींच दिया हमने। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग इससे इसको मिला देंगे। फिर से हम लोग ये खींचते रेखा फटाक से, इस बिंदु से इसको हम लोग मिला देंगे, मिल गया। जैसे ये त्रिभुज का निर्माण हो गया, हम लोग करेंगे फटाक से, देखिए सबसे पहले फिर से इसका हम लोग नामकरण कर देंगे। देखिए मुझे पेन बार बार बदलना पड़ेगा, अगर मैं सब कुछ ग्रीन कर दूंगा तो आपको शायद देखने में उतना अच्छा ना लगे, ठीक है बच्चों। तो इसका नाम कर देंगे बिंदु ए, इसका नाम कर देंगे बिंदु बी, इसका नाम कर देंगे बिंदु सी, ठीक है ना। अब यहाँ 0 से 1 के बीच दूरी कितनी है, 1 इकाई। कितनी दूरी है, 1 इकाई। ऐसी जितनी दूरी ये उतनी ये हो जाएगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 1 इकाई, ठीक है ना। फिर हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली दूरी हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, √2, ठीक है ना। उम्मीद समझ में आ रहा होगा। अब इतना काम हमने किया था जब √2 का मान निकालना था तब। अब हमको क्या निकालना है, √3। तो अब हम लोग करेंगे क्या, जितनी दूरी हमारी AB है या जितनी दूरी हमारी BC है, इतनी दूरी हम लोग फिर से नापेंगे
और इस बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से हम लोग रेखा खींचेंगे। जो कहाँ से खींचेंगे इस बार रेखा, हम लोग बिंदु सी से खींचेंगे। कहाँ से खींचेंगे इस बार रेखा, हम लोग बिंदु सी से खींचेंगे। और ये रेखा भी कैसी होनी चाहिए, एकदम लंबवत होनी चाहिए, ठीक है ना। ये रेखा एकदम लंबवत होनी चाहिए, ठीक बच्चों। क्या कहा मैंने, जितनी दूरी ए बी है इतनी ही दूरी मैंने बिंदु सी से एक रेखा खींच दी। अच्छा, इसका नाम क्या कर दिया, इसका नाम हमने दिया चलिए बिंदु डी, ठीक है ना। अब जैसे ये बिंदु डी मिल गया, अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग ए से डी को मिला देंगे, ए से डी को मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं ए से डी को, तो ये है ए रहा और ये रहा हमारा बिंदु डी, और ये हमने मिला दिया ए से डी, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला कोण कितना है, 90 है। ये कोण कितना है, 90। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी डी में ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इस त्रिभुज में हम लोग फिर से क्या लगाएंगे, हम लोग फिर से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। जिसे हम लोग फिर से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये वाली √2 वैल्यू है। अच्छा, ये वाली वैल्यू कितनी है, सी डी कितनी है, हमने कहा था सी डी की लंबाई कितनी है, जितनी लंबाई ए बी की है, तो ये भी आपका कितना, एक मात्रक ए बी है, ठीक है। फिर से लगाएंगे अगेन पाइथागोरस प्रमेय। जैसे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा के दिखा देता हूँ, एक मिनट। अब देखिए ए सी डी में कर्ण कितना है, कर्ण है आपका ए डी, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, ए डी का स्क्वायर, ठीक है ना। लंब कितना है यहाँ पे सी डी, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, सी डी का स्क्वायर। फिर प्लस का आधार कितना है आप कहेंगे ए सी, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ए सी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए सी डी कितना है आपका, सी डी है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस ए सी कितना आपने निकाला था, ए सी आपका निकला था √2, तो यहाँ लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर। फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ कितना लिखा है आपका ए डी स्क्वायर। अब जब स्क्वायर हटाएंगे रूट ले लेंगे, देखिए ये ओ नहीं है ए डी है, ठीक है बेटा। ए डी बराबर कितना आ जाएगा, जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या जाएगा, रूट में लग जाएगा, कितना हो जाएगा √3। तो ए डी आपकी कितनी आ गई, √3 मात्रक, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये कितनी आपकी निकल के आ गई, √3 मात्रक, ठीक है। तो ऐसा जब ये पाइथागोरस आ गया, अब हमारा काम फिर से क्या आ जाएगा, अब हम फिर से करेंगे क्या, प्रकार लेंगे, उसकी नोक को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और फिर से एक चाप लगाएंगे, प्रकार की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ, और फिर से हम लोग क्या कर देंगे, फिर से एक चाप लगाएंगे। चलिए पेन चेंज करते हैं, फटाक से चाप लगाते हैं। चाप लगाएंगे जो कि देखिए कहाँ कट करेगा इसको, जो कि कट करेगा लगभग ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक बेटा। देखिए हम लोग पेन टाइप पे पढ़ाते रहते हैं, इसलिए हमारी राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है ना। आप यहाँ से समझने का तरीका सीखिए, ठीक है। आपको वहाँ पे एकदम साफ से बनाना, अगर आप साफ से नहीं बना पाएंगे, अगर आप स्वच्छ तरीके से नहीं चित्र बना पाएंगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। चित्र अगर सही है, दिखने में साफ सुथरा है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। नहीं साफ सुथरा है, पूरे में आधे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। करेंगे क्या, देखिए ये जो हमारा है इसको फिर से हम लोग नामकरण कर देंगे। इसका नामकरण कितना कर देंगे हम लोग, इसको फिर से नाम दे दिए बिंदु M, और ये आपका स्थान कितना हो जाएगा, √3, ठीक है ना। √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो यानी 1.5 के आगे ही हमेशा वैल्यू आएगी, ठीक बच्चों। ये हो गया। अब जस्ट जैसे आपका चित्र बन गया, अब हमारा काम क्या आता है, अब हमारा काम आता है रचना के चरण लिखना, ठीक है ना। तो रचना के चरण मैं बोलता हूँ फटाफट, आपको खाली इसको सुनना है और लिख लेना है। सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, सर्वप्रथम एक संख्या रेखा खींचा, ठीक है ना। फिर दूसरे में क्या हमारा, दूसरे में हमारा पॉइंट आएगा कि ए बी दूरी पटरी में नाप कर बिंदु बी से एक लंबवत रेखा BC खींचा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, तीसरा पॉइंट हमारा आएगा ए से सी को मिलाया, ठीक। चौथा पॉइंट हमारा आएगा, चौथा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप ये लगा के दिखाएंगे सबसे पहले इनको कि AC का मान √2 किस तरीके से निकल के आया है, AC का मान √2 किस तरह से निकल के आया, ये चौथे स्टेप में, ठीक है ना। अब अभी तक हम लोग √2 तक ही जाते थे, हमको √3 चाहिए। फिर हम लोग क्या कर देंगे, अब फिर से हम लोग यहाँ लिखेंगे कि AB दूरी पटरी में भरकर बिंदु C से एक लंबवत रेखा CD खींचा, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा पांचवें में। छठे पॉइंट में हम लोग क्या लिख देंगे, छठे पॉइंट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि बिंदु A से बिंदु D को मिलाया, बिंदु A से बिंदु D को मिला दिया, ठीक है भाई साहब। छठे के बाद हमारा सातवां पॉइंट क्या आएगा, सातवें पॉइंट में हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज, देखिए किसमें लगाया था, ACD में, त्रिभुज ACD में फिर से हम लोग यहाँ लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय देखिए हमने यहाँ पे आपको लगा के दिखा दिया कि किस तरीके से √3 का मान आता है, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक। जैसे आ जाएगा, फिर आप क्या लिखेंगे सातवें के बाद आठवां पॉइंट, आठवें पॉइंट में हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे
कि प्रकार में एडी दूरी नाप कर बिंदु ए से एक चाप लगाया जो कि संख्या रेखा को बिंदु एम पर कट करता है। बिंदु एम ही हमारा √3 का अभीष्ट स्थान है। ठीक बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको √5 का करना है। √5 के लिए मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। √5 हम लोग करेंगे क्या, इतना काम आपको करना ही करना है। √5 में इतना काम आया नहीं, √3 तक आपको जाना ही पड़ेगा। √3 तक बिना गए आप √5 नहीं जा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो करना क्या है, देखिए इस बार आपको √3 तक आप पहुंच जाएंगे। फिर हम लोग पटरी में नापेंगे एसी दूरी। पटरी में कितना नापेंगे, एसी दूरी। और ये दूरी एसी है, एक रेखा हम लोग यहाँ से खींचेंगे, एक रेखा हम लोग यहाँ से खींचेंगे। तो चलिए खींच के दिखाता हूँ मैं फटाक से आपको। एक लेते हैं हम लोग फटाक से रेखा, हम लोग एसी से खींचेंगे एक रेखा जो कैसी जाएगी, एकदम लंबवत होनी चाहिए, एकदम लंबवत होनी चाहिए, ठीक है ना। जितनी दूरी एसी की है यानी √2 वाली दूरी हम लोग इसमें नाप लेंगे और ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कर देंगे क्या, अब हम लोग इसको भी एक नामकरण कर दीजिए। एक रेखा जो खींची आपने इसका नामकरण कर दीजिए बिंदु ई। अब हम लोग क्या कर देंगे, ई से ए को मिलाएंगे, ई से ए को मिलाएंगे। तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई साहब, यहाँ से ए खींच देंगे रेखा हम लोग फटाक से, यहाँ पर खींच जाएगी रेखा, ठीक है। जैसी हमारी खींच गई रेखा, अब देखिए हम लोग क्या कर देंगे, रेखा हमारी खींच गई। अब फिर से हम लोग क्या, ये है आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये √3 था, ये आपने कितनी लंबाई ले ली थी, ये लंबाई आपने ले ली थी √2। फिर से लगाएंगे अगेन पाइथागोरस लगाएंगे तो √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3, 3 और 2 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका निकल कर जाएगा √5, ठीक है ना। आप अच्छे से लगा लेंगे, देखिए थोड़ा भरोसा रखिएगा। देखिए इसमें मैं दिखा दूँ, कर्ण कितना है, AE का स्क्वायर, मैं लगा दे रहा हूँ फटाक से, ये हो जाएगा आपका AE का स्क्वायर बराबर लंबा का स्क्वायर, लंबा कितना आपका ED, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, ED का स्क्वायर प्लस फिर ये कितना आपका AE नहीं, AD क्या आधार है, तो आधार लिख देंगे यहाँ पे क्या, AD का स्क्वायर, फिर ED कितना आपका √2, तो यहाँ लिख दूंगा √2 का होल स्क्वायर प्लस AD कितना है आपका, कहाँ गया AD, √3, ये आ जाएगा आपका क्या, √3 का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 3 कितना हो जाएगा 5, और इधर आपने कितना लिख रखा है AE, ये क्या है AE का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे कितना निकल के आ जाएगा, AE का मान आपका आ जाएगा √5, ठीक है ना। जैसे 5 आ जाएगा, प्रकार में फिर से दूरी भरेंगे, AE दूरी प्रकार में भर कर नोक रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये दूरी चाप लगाएंगे और ये चाप जाएगा कहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये चाप जो है आपका वो जाएगा, ये 2 को पार कर देगा, ठीक है ना। ये यहाँ के लगभग आएगा 2.5 या 2.5 के से थोड़ा सा पहले रहेगा ये चीज़, ठीक है ना। देखिए हमारा हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा रहा हो क्योंकि हम लोग कोई नाप के तो बना नहीं रहे, बट जब आप एग्जैक्ट आंकड़ा लेके बनाएंगे तो आपकी वैल्यू एग्जैक्ट 2.25 के आसपास चली जाएगी, ठीक बच्चों। उम्मीद करते हैं √2, √3 और √5 का ये जो सवाल है ये आपने सीख लिया होगा, जिसमें √2 और √3 को तो हमने एकदम डिटेल में समझाया है, और √5 मैंने आपको समझा दिया कि आप ऐसे लगाएंगे, √3 तक आपको जाना ही पड़ेगा, √3 के आगे आप फिर से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय में, आपकी ये √5 का आपको स्थान मिल जाएगा, और रचना के क्षण आप अपने हिसाब से यहाँ 2-3 लाइनें और बढ़ा देंगे, ठीक है ना। ये था आपका पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से संख्या रेखा पर हम लोग आप परिमेय संख्याओं का निरूपण करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको इंग्लिश का लिंक मिलेगा, इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको A to Z इंग्लिश पढ़ाई गई है, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर सब कुछ पढ़ाया गया है। लिटरेचर में भी सारे प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री जितनी चीज़ें होती हैं सब कुछ आपको पढ़ाया गया है, इसलिए आप इंग्लिश को भी देखें तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप इंग्लिश को जो पूरी इंग्लिश आप देख सकते हैं। मैथ का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगा, यहाँ से आप पूरी मैथ को भी फॉलो कर सकते हैं। 2023-24 में डीएसआला का ये प्रयास रहेगा कि हम पूरा सिलेबस हम आपको फ्री में कवर करवा दें, ठीक है। फ्री में हम कवर करवा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप केवल देखने आए। वीडियो देख के मत जाइए, घर में बैठ के प्रैक्टिस करिए। अगर वीडियो में कोई समस्या आ रही है आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको लाइव क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।